गुजरात में चल रहा है नकली साम्राज्य। नकली कचहरी, नकली अफसर के बाद अब नकली जज भी मिले। गुजरात सरकार के समकक्ष चल रहा है नकली का साम्राज्य। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री चुप, क्या सत्ता का समर्थन है? Z+ सुरक्षा में पाया गया था गुजरात का किरण पटेल। नकली PMO अधिकारी बनकर कश्मीर घूम रहा था। कई नकली टोल नाके भी गुजरात में पकड़े गए हैं। सभी के तार सत्ता से जुड़े हुए पाए गए। यही है गुजरात मॉडल। गुजरात जो कि पहले जाना जाता था देवों की भूमि के लिए, गुजरात जो कि जाना जाता था संतों और सूरों की भूमि के लिए, गुजरात जो कि जाना जाता था गांधी जी की अहिंसा के लिए, गुजरात जो कि जाना जाता था व्यापार के लिए, सरदार पटेल के लिए, लेकिन आज की तारीख में गुजरात जो जाना जाता है वह सब के सब नकली उद्योगों के लिए जाना जाता है। गुजरात में आज कई जगह नकली खाद्य पदार्थ मिल चुके हैं। नकली टोल हमने देखे, कई जगह पर देखे जाए और कई जगहों पर नकली टोल पकड़े गए हैं। नकली अधिकारी तक गुजरात में मिलते हैं। नकली IAS IPS ऑफिसर तक नकली मिल जाते हैं। गुजरात में कई जगह जो खाद है वह भी नकली मिल जाती है। और हद तो अब हो गई है कि गुजरात में पूरे के पूरी कोर्ट भी नकली मिल रही है। यह गुजरात कहाँ जा रहा है, यह देखने की बात है। इस मामले में आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर रमेश करवा है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, गुजरात जो कि देवों की भूमि के लिए और वीरों की भूमि के लिए जाना जाता था, आज यह गुजरात पूरे के पूरा नकली साम्राज्य खड़ा हो रहा है। आप कहाँ पाते हैं गुजरात अब कहाँ जा रहा है? गुजरात स्टेट पुराने जब गुजरात का एक बड़ी नंबर था, बड़ी बात थी, संतों और सूरों की एक भूमि थी गुजरात में। बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, बड़े बड़े ईमानदार और बिजनेस में बड़े ईमानदार लोग थे। मगर पिछले 15-20 साल से गुजरात का ये जो मॉडल करके बताया, अभी मॉडल बिल्कुल चीटिंग वाला और नकली मॉडल हो गया है। मैं आपको बताऊं, गुजरात में पूरे एक नेशनल हाईवे पे अलग से एक डुप्लीकेट टोल नाका चल रहा है। 2-4 दिन पहले अहमदाबाद में एक अलग पूरी एक डुप्लीकेट कोर्ट मिली है। उससे पहले डेप्यूटी कलेक्टर की ऑफिस, इरिगेशन की ऑफिस, नकली डॉक्टर, आप मानोगे नहीं, इतने सब। कोई अभी तो हमको भी ताजुब होता है कि हम किसको, ये जो मिला है वो नकली तो ऑन रिकॉर्ड नकली है। बाकी जो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन उसको तक दरकिनार करके जो लोग अभी बैठे हैं वो भी नकली ही माना जाता। जैसे अभी देखो, पिछले कई सालों से गुजरात में जो सीनियोरिटी जो होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब में, वो सीनियोरिटी बिल्कुल नहीं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो बीजेपी वालों से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके काम करते हैं, ऐसे लोगों को सीधा वो भी एक टाइप का नकली होता है ना, क्योंकि जो जिसका हक है उसको तो ये मिलता नहीं। मैं आपको बड़े ताजुब के साथ बताऊं, यहाँ लोकल हम जो कच्छ में बैठे हैं तो कच्छ की बात बताऊं। कच्छ ज़िले में जो हमारी जो महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी, गुजरात के कच्छ के बहुत बड़े क्रांतिवीर थे। क्रांतिवीर श्यामजी कृष्ण वर्मा उसके नाम से जुड़ा हुआ ये यूनिवर्सिटी है। मगर ये बीजेपी वालों ने ये यूनिवर्सिटी को बिल्कुल एक राजकीय अड्डा बना दिया है। पूरा जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का इतना बड़ा नाम है, उसको नाम को ये लोग बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 6 महीने से यहाँ जो रजिस्ट्रार बिठा है, यूनिवर्सिटी में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है कुलपति और रजिस्ट्रार। यहाँ जो अभी रजिस्ट्रार जो बैठे हुए हैं, 6 महीने से न तो उसको कहीं से डेपुटेशन का ऑर्डर हुआ है, न तो वो लिवन पर है, न तो गुजरात सरकार गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको कोई NOC दी है। 6 महीने से ये आदमी यहाँ बैठा है। उसका पेमेंट, वो जो उसकी मूल जगह है लालन कॉलेज, आज भी उसकी सैलरी वहाँ बढ़ती है। आलीशान चैम्बर बना के बैठा है। और बड़ी ताजुब की बात है कि 6 महीने से सब ऑर्डर पे साइन करता है। दर्शक मित्रों, आप सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, कुल सचिव, जिसको रजिस्ट्रार बोलते हैं, वह रजिस्ट्रार को अपनी मूल कॉलेज से अभी तक डेप्यूटेशन पर नहीं भेजा गया, बावजूद इसके वह पूरे की पूरी यूनिवर्सिटी का प्रशासन चला रहा है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उस यूनिवर्सिटी में RSS
और बीजेपीकरण होने के कारण उनके जो नज़दीक के लोग होते हैं उन्हीं को वहाँ बिठाया जाता है। डॉक्टर साहब, तो शिक्षा जगत को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। नहीं नहीं, ये बीजेपी वाले ने ये मैं ओनली कच्छ डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे गुजरात में शिक्षण का एक धज्जियाँ उड़ा दी है। ये लोग बिल्कुल कोई एजुकेशन नाम की कोई बात है। अभी आप गुजरात छोड़ के अदर स्टेट में जाते हैं तो गुजराती को कोई नौकरी पे भी नहीं लगते। सेम परिस्थिति गुजरात में भी यही है। कच्छ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा लिखा आदमी बाहर जाता है तो उसको ये वहाँ भी ये इश्यू कच्छ यूनिवर्सिटी का फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सब कागज़ पे सब चल रहे हैं। तो लोगों को भी अभी तो इतना फास्ट युग है, सबको पता है, अहमदाबाद को पता है, बड़ौदा वाले को पता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ के जो वाली है, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स, वो यहाँ कच्छ यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजते भी नहीं। क्यों भेजे? जहाँ रजिस्ट्रार जैसी की पोस्ट भी अनऑफिशियली चल रही है, न तो गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेके इसको परमानेंट करने के लिए, या तो कम से कम इसको डेपुटेशन के लिए ऑफिशियली ऑर्डर ये भी नहीं करते हैं। और ये बात अभी की नहीं है, पिछले 15 साल से यूनिवर्सिटी चल रही है। 15 साल में मेरे ख्याल से कम 5 या 6 साल तो यूनिवर्सिटी ऐसे ही चल रही, जब न तो वाइस चांसलर इंचार्ज थे, रजिस्ट्रार इंचार्ज, बाकी तो सब। अभी पूरी यूनिवर्सिटी में 3 से 4 जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, 3 से 4 लोग ही परमानेंट है। बाकी सब इतने सालों से बेचारे 3 और 4 वर्ग के जो कर्मचारी, वो इतने सालों से उनकी आज एज ख़त्म होने वाली आई है। जो 25-30 साल की एज में जो जॉब ज्वाइन किया, उसको अभी 15-20 साल हो, उनको परमानेंट करने की तो बात कोई सोचता भी नहीं। सब अपना खुद का अपने मकान के पीछे खर्च करो, अपनी ऑफिस के पीछे खर्च करो, अपने व्हीकल के पीछे। मैं तो बड़ी ताजुब के साथ दूसरी भी आपकी बताऊँ, एक्चुअली ये हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है ये नकली, उससे थोड़ा अलग है। यहाँ जो कच्छ यूनिवर्सिटी की जो व्हीकल जो ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन आरटीओ में से करवाना पड़ता है, इन लोगों की वीसी और रजिस्ट्रार ने जिद करके गवर्नमेंट का नंबर चाहिए, ऐसी जिद करके 4-6 महीने तक इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया 2 व्हीकल का, 2 गाड़ी का। और अभी आरटीओ ने इसको मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपया पेनल्टी की है। ये पेनल्टी गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में से पे की है। मेरी तो ये डिमांड है कि ये जिसने ये किया है उसके पेमेंट में से ये सैलरी कट नहीं, सैलरी में से ये होना चाहिए। क्यों स्टूडेंट या गवर्नमेंट की ग्रांट में से पैसे क्यों आपकी बेदरकारी की वजह से ये हुआ है। तो हम हमारी अभी लड़ाई, हम देखो, हम तो कितने सालों से बोल रहे हैं। हम बीजेपी में कई हमारे शिक्षणविद जो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, जो कच्छ का शिक्षण के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, वो भी बेचारा पार्टी की उसके लिमिटेशन है तो बोल नहीं सकते। वो भी अंदर से हमको बोलते हैं कि भाई हमको भी शर्म आती है कि इस टाइप का ये लोगों ने बिल्कुल। अरे ताजू कि ये यहाँ ऑफिशियली अभी RSS की मीटिंग हो रही है यूनिवर्सिटी में, आप सोचो। अभी और दूसरे किसी को तो अलाउड भी नहीं करते वहाँ। रमेश भाई, यूनिवर्सिटी की बात हो गई। हमने गुजरात में 6 जगह ऐसे देखे हैं कि जो नकली टोल नाके बने हुए हैं। टोल के बगल में ही प्राइवेट ज़मीनों में से वाहन चले जाते हैं और उनके पैसे वो वसूल करते हैं, ज़्यादातर सत्ता पक्ष के लोग ही उसमें। तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष के बीजेपी वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा पूरा नकली का नेक्सस चल रहा है गुजरात में। आपकी बात बिल्कुल सही है। गुजरात में जो ये नकली बात होती है, या नकली, पहले कश्मीर में भी कोई किरण पटेल के पकड़ा गया, वो तो हाँ, वो उसको कश्मीर गवर्नमेंट, वहाँ तो उस टाइम तो गवर्नमेंट नहीं थी, फिर भी यहाँ से पीएमओ में से लेटर लेके उसको Z+ सुरक्षा एस्कॉर्ट मिली थी। वो पूरा कश्मीर उसके खुद के बाप का इस टाइप का घूम रहा था। वो जहाँ आप और मेरे जैसे आम लोगों को कश्मीर में अलाउड भी नहीं है। ये जो आप टोल नाके की बात रखें, डुप्लीकेट टोल नाका, ये यहाँ मोरबी के पास, राजकोट के पास, वाकानर के पास जो फार्मर है, उसकी नेशनल हाईवे के बगल में उसकी लैंड थी, तो उसने वहाँ से एक डाइवर्ट करके रखा था। ऑफिशियली जो नेशनल हाईवे का टोल होता है उसे मतलब 50% में आप में वहाँ से। और आप सोचो, ये टोल नाका कहीं छुपा थोड़ा रहता है। फिर भी न तो कोई आरटीओ ने एक्शन लिया, न नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने, नकल अखबारों में जब छपा तब ये लोग इमीडिएटली ये दौड़ने लगे। तो ऐसा तो सब जगह CBI का ऑफिसर डुप्लीकेट, RTO का ऑफिसर चल रहा है। दाहोद में तो एक इरिगेशन की ऑफिस चल रही थी ऐसे कागज पे। मित्रों, आप सोचिए कि इरिगेशन की पूरी ऑफिस नकली चल रही थी। और ताज्जुब की बात तो यह है कि उस ऑफिस को गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ग्रांटें भी दी। रमेश भाई, अगर नकली ऑफिस चल रही है और सरकार उसको ग्रांट दे रही है, इसका मतलब तो यही है कि सरकार को भी पता है वो नकली है, फिर भी उनको ग्रांट कैसे दी जा सकती है? ये लोग सब जुड़े हुए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि इनको गवर्नमेंट
किसी ऑफिसर ने, बड़े टॉप लेवल के ऑफिसर ने ये आइडिया दिया होगा, आप ऐसा ऐसा स्टार्ट करो, डुप्लीकेट हम जो भी आपकी जो ग्रांट है वो अलाउड करेंगे और बाद में हम कर लेंगे 50-50 कर लेंगे। अब रमेश भाई, छोटी छोटी बातें हो गई, लेकिन अभी फ़िलहाल अहमदाबाद में एक पूरे का पूरा कोर्ट नकली पाया गया, जज साहब नकली पाए गए। अब आज उन जज साहब को, नकली जज साहब को असली जज साहब के पास पेश किया गया और 11 दिन की रिमांड हुई है। क्या इस केस में पुलिस आगे करेगी या फिर वही पुलिंदा बांध दिया जाएगा? कुछ नहीं होगा इस केस में, क्योंकि इसका तार कहीं ना कहीं बीजेपी से, रूलिंग पार्टी से जुड़ा होता है। मैं किसी की, विरोध पक्ष के लोग की या आम जनता की, किसी की हिम्मत ही नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क लेके ऐसा कर सकते हैं, और ये लोग बीजेपी वाले किसी को करने भी नहीं देते। तो इसका बीजेपी के बड़े, कोई स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के बड़े नेता का इसके ऊपर हाथ होगा, उसकी वजह आप कुछ नहीं हो। मैं किरण पटेल का क्या हुआ आज? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। और अभी तक ये जितने स्कैम हुए, किसी का क्या हुआ? कुछ नहीं होता, क्योंकि सब रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कैसे किसी एक्शन नहीं लेते हैं? तब तो ये लोग करते हैं ना, डेली कुछ ना कुछ आता है। दर्शक मित्रों, सबसे दुख की बात यह है कि गुजरात में कुछ समय पहले बहुत बड़ा लठाकांड हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। वह भी नकली शराब थी, और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने यह बताया था कि यह कोई लठाकांड नहीं है, ये लोग केमिकल पी के मरे हैं। रमेश भाई, खुशी से तो कोई केमिकल पिएगा नहीं, वह तो नकली ही शराब थी, लेकिन गृह मंत्री ही अगर उसको दबा रहे हैं तो यही माना जाए कि गुजरात में धीरे धीरे जंगल राज आ रहा है। ये लोग क्या है, ऑन रिकॉर्ड, अब सबको पूरे, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग बीजेपी वाले गुजरात में पिछले 15-20 साल से क्या किया है, पूरे देश में मोदी का गुजरात, मोदी मॉडल, विकसित गुजरात ऐसा बताने के लिए ये जो यहाँ घपला चल रहा है उसको छुपा रहे हैं। और जो घपले करने वाले लोग हैं वो बीजेपी से जुड़ जाते हैं या उससे जुड़े हुए थे, किसी को एक्शन नहीं होता। गुजरात की आप कहीं भी कंप्लेन करो, न सीबीआई गुजरात वाले किसी पे एक्शन लेगी, न ईडी लेगी, न लोकपाल लेगा। ये प्रॉब्लम क्या है? ये ऑन रिकॉर्ड सबको। तो ये जो लठाकांड हुआ, ये क्या है, अभी अगर इसके ऊपर कुछ प्रोसीजर होती तो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, क्राइम रिकॉर्ड पे। तो इसके लिए छुपाते हैं और हर बार ऐसे उड़ाव जवाब देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। कि मैं तो बोल रहा हूँ, अरे चलो लठा नहीं था तो केमिकल वाला शराब भी क्यों, आप तो खुशहाल गुजरात बताते तो केमिकल वाला क्यों पीते हैं यहाँ? आपकी जिम्मेदारी, आप प्रशासन में बैठे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है ना। कोई किसी ये लठाकांड, अरे मैं आपको बताऊं, सब जगह पुलिस स्टेशन में सब जगह इतने हफ्ते चल रहे हैं कि ये हरसंघ को पता नहीं होगा। पूरे यहाँ आप में चलो मेरे साथ, मैं आपको सब जगह बताऊं, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे मंथली इसका हफ्ता चल रहा है। दर्शक मित्रों, उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं, कई लोग हैं जो गुजरात को और समाज को सुधारना चाहते हैं, वह कंप्लेनें करते हैं, लेकिन कंप्लेनों के बावजूद जो ऊपर बैठे हुए अफसर होते हैं, जो बाबू होते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते। मुझे एक राहत इंदौरी का बढ़िया सा शेर याद आ रहा है कि खुली हवा सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, मगर सज़ा न दे के उन्हें अदालतें बिगाड़ देती हैं। ऊपरी अफसर जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते तभी यह फूलते फालते हैं। डॉक्टर साहब, नकली वाली बात तो सब हो गई, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अब तो सिर्फ विधानसभा और संसद ही नकली नहीं है, बाकी तो सब कुछ नकली नकली दिख रहा है? या फिर ऐसा हो सकता है कि विधानसभा और संसद भी नकली चल रही हो और पकड़ी ना जा चुकी हो आज तक? देखो, MP MLA का PA PS अंगत मत, ऐसा तो डुप्लीकेट पकड़ा गया है गुजरात में। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे ये बहुत दूर बात नहीं है। नकली MLA भी पकड़ा जाएगा, नकली MP भी पकड़ा जाएगा और नकली विधानसभा भी पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये लोग जब तक ये गलत काम करने वालों को ये लोग जब तक कुछ पनिशमेंट नहीं करेंगे तो इसकी ज़्यादा ताकत बढ़ेगी, इसको पता। और जो मैं तो बोल रहा हूँ कि जो गलत करता है उसके पीछे जो है उसको भी आप उसके एक्शन लो। आज देखो, बेस ऑयल का ये मुंद्रा में 20 करोड़ का बेस ऑयल का इश्यू हुआ है, इसके पीछे जो आदमी है सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। आप हर बार ऐसे छोड़ देते हैं तो वो दूसरी बार 50 करोड़ का करेगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दर्शक मित्रों, यह चिंता की बात है, लेकिन उसके पीछे भी
सब जगह यही होता है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग ही उसमें आते हैं, और कई जगह हमने देखा है कि यह जो मामला होता है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रमेश भाई, हमने डिग्रियां तो बहुत नकली देखी हैं, वह भी होती है, लेकिन अब अफसर भी हमने सीबीआई के अफसर, आईएएस आईपीएस अफसर, आरटीओ के अफसर, वह भी गुजरात में नकली देखे हैं। यही लग रहा है कि अब गुजरात सरकार के पैरेलल नकली सरकार दूसरी चल रही है। नहीं नहीं, वैसे तो चल ही रही है सरकार, तो वो अभी तक पकड़ी नहीं गई है, बाकी तो सब जगह चल रही है। कोई मिनिस्टर के नाम से कोई दूसरा आदमी चला रहा है, या कॉल कर रहा है, या रैकेट पूरा चला रहा है। एमपी के नाम से दूसरा उसके परिवार वाले लोग करते हैं, एमएलए के नाम से उसके परिवार वाले लोग करते हैं। तो ऐसे ऐसे चल ही रहा है ऑफिशियली, मगर जब ये बंदा फूटता है तब इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन नहीं होता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा। मगर मैं आपको दावे से के साथ, जो ये गलत कर रहे हैं वो एक ना एक दिन जेल में जाएंगे, क्योंकि इसको कभी तो इसका तो ये हो रहा है, इसका अंत होना है ना, सबको पता है। और ये जो गलत ढंग से काम करके, जो गलत तरीके से, जो बेईमानी से रुपया कमाते, वो गलत जगह ही जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी चिंता की विषय है कि गृह मंत्री हर्ष संघवी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे नकलियों के पीछे कभी कोई जांच नहीं बैठती। हमने देखा है कि कई बार पेपर फूटे हैं, उसके खिलाफ भी बातें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन कोई जांच नहीं होती। यही गुजरात मॉडल है, और यह गुजरात मॉडल पिछले 11 सालों से देश में लागू है। इसका मतलब यह है कि देश में भी धीरे धीरे यही स्थिति हो रही है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शक मित्रों, यही चीज़ है कि उन लोगों को ये नकली जो पूरा प्रशासन चल रहा है उसको रोकना होता है, लेकिन पुलिस प्रशासन ज़्यादातर सरकारी गुंडों की भूमिका में आ जाती है, और कैसे विपक्ष को दबाया जाए, कैसे आंदोलनों को तोड़ा जाए, पुलिस का काम यही रह गया है। लेकिन हकीकत में पुलिस का काम यह है कि यह जो पूरे का पूरा नकली का नेक्सस चल रहा है, वह नेक्सस ख़त्म होना चाहिए, लेकिन यह नेक्सस ख़त्म नहीं हो रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि गुजरात की आने वाली पीढ़ी ऐसे ही नकलियों में बर्बाद होती रहेगी, और आने वाले समय में सबका सब अगर नकली मिलेगा तो गुजरात कहाँ जाके ठहरेगा, यह चिंता की बात है। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।